हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डीए क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके कुछ टॉपिक हैं, यहाँ पर दो टॉपिक हैं, इनको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है पीएच स्केल एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहले आता है पीएच स्केल। देखिएगा पीएच की फुल फॉर्म क्या है। पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब होता है कि किस एसिड के अंदर कितने एच आइंस हैं और किस बेस के अंदर कितने ओ एच आइंस हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। तो पीएच स्केल का यूज़ करने के लिए ये लेबोरेटरी में आपको आसानी से अवेलेबल होता है। आप देखेंगे कि ये इस तरह की स्ट्रिप होती है जो क्या होता है, कलरफुल होती है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के कलर देख लें। रेड कलर दिख रहा है आपको ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है कलर। तो इस तरह के कलर्स हम देख सकते हैं। और इस स्ट्रिप्स पर जो मार्क्स बने होते हैं वो 0 से लेकर 14 तक बने हुए होते हैं। और इसमें एक नंबर होता है बीच में जो होता है 7। तो अगर 7 से हम कंपेयर करते हैं, इसको 7 से कंपेयर करते हैं, अगर नंबर 7 से जितना छोटा होता जाएगा, स्मॉल नंबर होगा, ठीक है, वह जो लिक्विड होगा वो उतना ही मोर क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। और 7 से नंबर जितने लार्जर होंगे, बड़े होते चले जाएंगे, वह लिक्विड उतना ही मोर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, बेस या एल्कलाइन एक ही बात होती है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिएगा फर्स्ट लाइन में लिखा है 0 इक्वल्स टू वेरी एसिडिक, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके बाद जो 14 होता है वो मोस्ट क्या होता है, एल्कलाइन या बेस होता है। इसके बाद आता है हम पीएच को 7 से, अगर 7 से क्या है, ग्रेटर है तो वो बेसिक होगा, अगर 7 से लेस है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। और जो 7 होता है, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न तो वो बेस होता है और न ही वो क्या होता है, एसिड होता है। तो हमको इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर 7 शो कर रहा है तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना, वो एसिडिक है और ना बेसिक है। दूसरा पॉइंट हमको लर्न रखना है, अगर 7 से छोटे नंबर आ रहे हैं तो वो एसिडिक होंगे, अगर 7 से लार्जर नंबर आ रहे हैं तो वो बेसिक होंगे। आप देखेंगे अगर जो डार्क कलर रेड में आता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर डार्क ब्लू कलर आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब इनके डेली लाइफ में क्या आते हैं, यूजेस आते हैं। हम इनको यूजेस को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं इसमें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही आइडेंटिफाई किया गया है। पीएच का यहाँ पर क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैं बताता हूँ आपको। पीएच की इम्पोर्टेंस है कि कौन सी चीज़ में कितना ज़्यादा एसिड क्रिएट हो गया है या कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बेस क्रिएट हो गया। क्योंकि हमारे लिए जो एसिडिक मीडियम होता है या बेसिक मीडियम होता है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर ज़्यादा एसिडिक होता है वो भी हार्मफुल है, अगर ज़्यादा बेसिक है वो भी हार्मफुल है। तो इन दोनों को के बीच में बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ करते हैं। और पीएच का क्या काम होता है कि हमको बताता है कि कितना नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें कि हमारा क्या है, जैसे फार्मर है, फार्मर अपने फील्ड में क्या करता है, जो सॉइल होता है उसको चेक कराता है। ठीक है, चेक कराता है, अगर उसमें मोर एसिड आता है तो अगर मोर एसिड नॉर्मल होता है लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा अगर एसिड आता है तो वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो इसको ट्रीट करता है फार्मर, क्या करता है, ट्रीट करता है। ये किससे चेक करा है, पीएच से। पीएच स्केल लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, उससे टेस्ट कर लिया जाता है और बता दिया जाता है कि इसका एसिडिक ज़्यादा है। तो वो इसमें ट्रीट करता है, क्या मिला देता है, इसमें क्या मिला देता है, बेस मिला देता है। जब अब मैं आपको ऊपर बता दूँ, जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, और क्या हो जाती है, वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है और उस फील्ड से एसिड का इफेक्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप इसका नॉर्मल आंसर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस इट गिव्स अ सॉल्ट एंड वाटर
एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड फ्रॉम द फील्ड। अब सेकंड को हम डिस्कस करते हैं, जैसे HCl है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, आप जानते हैं। और उसमें एक बहुत ही लिटिल क्वांटिटी होती है स्टमक के अंदर, अगर वो क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमारे पेट में क्या होने लगता है? एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। और उस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। बेस यूज़ करते हैं। एसिडिटी बढ़ कैसे जाती है? जब हम ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती प्रॉपर, और उसके कारण हमारे स्टमक में क्या हो जाता है? एसिड क्रिएट हो जाता है। तो उस एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बेस। तो वी ईट या वी टेक द बेस व्हेन बेस इज रिएक्ट विद एसिड and reduce the effect of acid from the stomach and we feel very comfortable। तो ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो। देखिए क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर सेम है। अगला आता है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसको मिल्कमैन अपने मिल्क में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ऐड? आप देखिएगा मिल्कमैन क्या कहाँ से लेकर आता है दूध? विलेज से। और कहाँ पर सप्लाई करता है? सिटी में। तो इनमें क्या होता है? डिस्टेंस होती है। तो उस डिस्टेंस में क्या होता है? जो प्योर दूध होता है 1 से 1.5 घंटे तक प्योर फॉर्म में रहता है। अगर हम उसको हीट नहीं करते या फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते तो वो अपना टेस्ट क्या करने लगता है? चेंज करना शुरू कर देता है और एसिड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जो मिल्कमैन होते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में उस मिल्क में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला देते हैं, जिससे वह दूध 4 या 5 घंटे तक सेफ रहता है और वो फिर उसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बेस क्यों मिलाते हैं? वही सेम आंसर, व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस एंड न्यूट्रलाइज एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड सेफ फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। अगला आता है हमारा, जैसे इनसाइड द माउथ। माउथ की बात करते हैं हम, ठीक है। माउथ में हमारे में क्या होता है? टीथ होते हैं। टीथ हमारे क्या कर जाते हैं? अगर हम इनकी केयर नहीं करते, पेस्ट नहीं करते रेगुलर, पेस्ट में क्या होता है? बेस होता है। तो हमारे जो टीथ होते हैं उनमें खाना फंस जाता है और रात को हम सो जाते हैं बिना गार्लिक किया, बिना पेस्ट किए। तो रात में क्या होता है? सलाइवा के साथ रिएक्शन करके वो खाना एसिड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और एसिड जब 5.5 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारे टीथ क्या होते हैं? डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेस। वही सेम आंसर, व्हेन वी यूज़ द बेस इज रिएक्ट विद एसिड एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड वी कैन सेव अवर टीथ। अगला लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि जैसे आप देखेंगे इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट में हनी भी है या आंट है, जो क्या आती है? स्टिंग कर लेती है, काट लेती है, तो वो एसिड प्रोड्यूस करती है। और एसिड प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमारी स्किन में क्या होने लगता है? इरिटेशन होने लगता है। और इरिटेशन क्या क्यों होता है? क्योंकि एसिड प्रोड्यूस करती है। तो एसिड प्रोड्यूस इरिटेशन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं या और कोई आपके पास पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट में भी बेस होता है। तो उस बेस से क्या होता है? बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है और एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो आपने इसमें एक कॉमन चीज़ देखी होगी इन सभी में कि जो आंसर्स हैं वो सेम है लेकिन क्वेश्चन क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरह से हम इनके आंसर्स को बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या? फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस it gives salt and water and neutralize the effect of acid from like field, teeth, stings या etc। ओके, आज के लिए इतना ही वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो ठीक लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखें, मैं उनके आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।